गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री निखिल गुरु महाराज की जय। बहुत समय पश्चात आप सभी के समक्ष में यह वीडियो बना रहा हूं और आप समस्त शिष्यों और साधकों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भगवान सदाशिव भगवती परा अम्बा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। और बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। श्रावण यानी कि इस श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव के विभिन्न रूपों का हम पूजन करते हैं। भगवान शिव की इस दौरान साधना आराधना करने से जातक को भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, उसके जीवन में चल रहे कालसर्प योग, अकाल मृत्यु और दरिद्रता जैसी समस्याओं का निदान होता है। तो बहुत ही पवित्र दिन है श्रावण मास। भगवान शिव को यह महीना समर्पित होता है और भगवान शिव इस महीने में जागृत होते हैं। जो भी साधक भक्त भगवान शिव का हृदय से जाप करता है, पूजन करता है, भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस साधक पर बनी रहती है। और जिन साधकों के भाग्य में कालसर्प योग है, इन दिनों वह पारा शिवलिंग पर या स्फटिक शिवलिंग पर या जो भी आपको शिवलिंग उपलब्ध हो या श्री यंत्र पर आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के साथ में आप तर्पण पूजन करें। और भगवान शिव का पूजन बिलपत्र से अवश्य करें, क्योंकि बिलपत्र जहाँ पर समस्त विषों का नाश करता है, वहीं पर भगवान सदाशिव आपकी दरिद्रता को भी हर लेते हैं, आपकी दरिद्रता का भी नाश होता है। तो इन श्रावण मास में वेदोक्त तरीके से भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं और तांत्रोक्त तरीके से भी भगवान शिव का पूजन अर्चन और तर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव की इन दिनों यह कहते हैं कि भगवान शिव इस महीने में इन दिनों जागृत अवस्था में रहते हैं और जितना भगवान शिव पर आप तर्पण करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उतना ही भगवान शिव की शुभ दृष्टि आपके समस्त प्रकार के रोग, दोष, पाप, ताप, दरिद्रता, मृत्यु को हर लेते हैं। और ये तो रहा भगवान शिव के विषय में जो कि श्रावण मास चल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं अपने समस्त शिष्यों साधकों को यह निर्देश देना चाहता हूँ कि वह निरंतर साधना करते रहें और शिवत्व को प्राप्त करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। शिव तत्व ही अघोर तत्व है। भगवान शिव की साधना और गुरु की साधना करने से आपके अंदर शिवत्व का निर्माण होता है। बिना शिवत्व के आप किसी भी प्रकार के, चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे आपका आध्यात्मिक जीवन हो, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो आपका ग्रस्त जीवन हो, चाहे आपका संन्यासी जीवन हो, तो आपके अंदर अघोरता शिव तत्व आने के बाद में आती है कि शिव तत्व आपके अंदर आना चाहिए। आजकल के साधक, आजकल के लोग निस्तेज होते जा रहे हैं और अपने मार्ग से विचलित हैं। अपने मार्ग, जो उनका मार्ग है वह उनको नहीं, कभी कभी संशय की उनके अंदर भावना पनप जाती है। संशय मतलब भ्रम कि क्या यही रास्ता हमारे लिए उचित है या नहीं है। तो यह किसी भी व्यक्ति के साथ में संशय की यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप अपने गुरु मंडल से जुड़े रहें और
अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें, साधना करें। इन दिनों भगवान शिव के जैसे दिन चल रहे हैं तो रुद्राक्ष जरूर आप धारण करें। आप भगवान शिव का पारद का पूजन करें तो उससे आपके जीवन में अकाल मृत्यु और जो काल सर्प योग, विभिन्न प्रकार के काल सर्प योगों का नाश होता है। बहुत सारी बातें आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन समय के अभाव में और बहुत सारे ऐसी रुकावटें आपके और मेरे बीच में हो जाती हैं जिससे कि आप और मेरे बीच में वह बातचीत नहीं हो पाती है। क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य यह है कि आप समस्त शिष्यों और साधकों को एक मार्ग दिया जाए, एक मार्ग प्रशस्त किया जाए। क्योंकि यहाँ संसार में कलयुग का इतना प्रभाव है कि प्रत्येक, चाहे वह आम मनुष्य हो, साधक हो, शिष्य हो, कहीं ना कहीं वह मार्ग से भटक जाता है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में योग को लेके आएँ, सत्य बोलना सीखें, सत्य को लेके आएँ और आपके अंदर सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। एक शुद्ध बुद्ध अवस्था आपको मिलनी चाहिए। यदि आपके अंदर इतना साधना जप तप करने के बाद भी यदि अशुद्धियाँ रह जाती हैं, यदि आप छल कपट झूठ या असत्य बोलते हैं, तो आपका साधना करना, आपका मंत्र जाप करना या आप कोई परोपकार कर रहे हैं, वह सब करना व्यर्थ हो जाता है असत्य बोलने से। तो साधक को साधना के साथ साथ सत्य का पालन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नितांत आवश्यक है पालन करना, वह भी आपको करना चाहिए। और किसी का आप निरादर ना करें, शक्ति की उपासना जरूर करें और निरंतर आप दीक्षा लेते रहिए, साधना करते रहिए, जिससे कि आपकी जो गति है वह बनी रहेगी। क्योंकि बिना शक्ति के चाहे कोई भी जीव हो, साधक हो, यहाँ तक कि गुरु भी बिना शक्ति के अधूरा है। यदि गुरु साधना ना करे, गुरु तप ना करे, तो शिष्यों को और संसार को वह कुछ नहीं दे सकता। इसलिए शिष्यों को भी, साधकों को भी और गुरुओं को भी तप करना चाहिए, जप करना चाहिए। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको तीव्रता के साथ में अनुष्ठान कीजिए। मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। महाविद्याओं की साधना कीजिए और सूक्ष्म दृष्टि आपके अंदर आए, इसके लिए आप ध्यान जरूर कीजिए। आप ध्यान में स्थिर होकर बैठिए। आप देखिए कि आपके चारों ओर किस प्रकार की वृत्तियाँ घूम रही हैं, हो रही हैं, किस प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं। आप सतर्क रहें। आप अपने आप को कवचवित तो करेंगे ही, साथ के साथ अपने परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का आप ध्यान रखिए। आप समाज में आपसे जुड़े हुए लोग, उनका ध्यान रखिए। आप खुद पहले स्वस्थ रहिए और फिर आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का, अपने समाज के प्रत्येक सदस्य का, मित्र का आप अच्छे से ख्याल रखिए। क्योंकि साधक और गुरु ही दो ऐसे इस संसार में तत्व हैं कि वह इस संसार में साक्षात ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर इस संसार का कल्याण करने के लिए तत्पर है। साधक और गुरु ही इस संसार को कुछ ऊर्जा दे पाता है, अन्यथा इस संसार में आप देख रहे हो सभी पशु तुल्य व्यवहार करने पर तुले हुए हैं। कोई उनके अंदर नैतिकता नहीं बची है, कोई उनके अंदर कोई नियम नहीं बचा हुआ है। जैसे जिसकी जो मर्जी है उसी प्रकार से अनाप शनाप तरीके से, अनैतिक तरीके से वह अपने जीवन को चला रहा है और धन कमाने की इतनी होड़ है कि वह किसी का भी कुछ भी अहित करके धन अर्जन करने के लिए दौड़ लगा रहा है। तो जो साधक होंगे, अच्छे शिष्य होंगे,
धन उनके पीछे भगवती परा अम्बा त्रिपुर सुंदरी कहीं ना कहीं वो प्रदान करेगी। तो आप सभी शिष्यों और साधकों को मैं बहुत समय बाद यह वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समस्त शिष्यों और साधकों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने गुरु से जुड़े रहें, आप आध्यात्म से, शक्ति से, शिव से आप निरंतर जुड़े रहें। अन्यथा ये संसार एक ऐसा मकर जाल है कि जिसमें आप फंस गए तो फिर फंसते ही चले जाते हैं। इस दलदल है, इसमें घुस गए तो घुसते ही चले जाते हैं। एक सद्गुरु ही है जो कि आपको आपका हाथ पकड़कर खींचता है, आपको हृदय से लगाता है, आपको बार बार आपके अंदर छुपे हुए अवगुणों को दूर करता है। तो आप अपने गुरु को अपने हृदय में धारण कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, साधना कीजिए और धन भी आप कमाइए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप साधना में अपना संपूर्ण जो समय है वह व्यतीत कीजिए। आप जीवन को चलाने के लिए धन भी अर्जन कीजिए और बहुत धन कमाइए, बहुत अच्छे से रहिए, आपका जीवन रॉयल हो, लग्जरियस आपके जीवन में आए, ऐसा मैं आप चाहता हूँ, ऐसा ही मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं निरंतर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को देता रहूं, कुछ ज्ञान, कुछ दिशा, जिससे कि कहीं ना कहीं आप लोगों का फ़ायदा होता रहे और आप अपने जीवन में वह पाएँ जो कि आप चाहते हैं, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन आपको सत्य और गुरु के साथ चलना होगा। असत्य, झूठ, प्रपंच, छल, कपट ये अपने अंदर से निकालना होगा, तभी वास्तविकता में आप साधक बन पाएंगे। आपने किसी का धन हड़प लिया, आपने किसी का अहित कर दिया, आपने किसी की निंदा कर दी, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। यदि आपको साधक बनना है, शिष्य बनना है, तो विशुद्ध अवस्था आपको प्राप्त करना होगा। आपके शत्रु मर जाएंगे, कट जाएंगे, आपको उनकी चिंता फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवती पराम्बा बगलामुखी का यह परिवार है, वह स्वयं खुद में सक्षम है, ब्रह्मास्त्र विद्या है, वह आपके शत्रुओं को धूल में मिलाने की और उनको पूर्णतः मिटाने की शक्ति रखती है। तो आप उन शत्रुओं का जो ध्यान है वे माता के ऊपर छोड़ दें, अपने गुरु के ऊपर छोड़ दें। उनका भी, शत्रुओं का भी समय आता है, वे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तो यही कहना चाहूँगा, शक्ति सब कुछ देखती है, सब कुछ करती है, पर आपको शुद्ध आत्मक अवस्था में रहना है, आपको रहना ही पड़ेगा। तो आज के लिए ही इतना ही। आप सभी का कल्याण हो, और यह वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसको अन्य जो साधक हैं, शिष्य हैं, उन तक आप पहुँचाइए। क्या पता किसी को शेयर करने के, आपके शेयर करने से किसी को लाभ प्राप्त हो, किसी के मन में शांति हो, किसी के जीवन में एक दिशा मिल जाए, तो वह पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके के आध्यात्मिक ज्ञान को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यही मेरी सही मायने में गुरु दक्षिणा है। और जिन भी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की दीक्षा आपको लेनी हो तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, और आप निरंतर साधना करते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी का कल्याण हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंदरम ग्राममुख बंदरम ग्रामपुरुष बंदरम कालमुख बंदरम चोरमुख बंदरम व्याघ्रुम कुबंदरम दुष्टग्रह बंदनम सर्वजन बंदनम वशीकुरुम हुम फट स्वाहा। ओम श्री पीताम्बराय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम नवनाथाय च सिद्धये नमः। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।